नमस्कार दोस्तों, मैं ईवेन कंप्यूटर एजुकेशन गो से सभी को स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल से कंप्यूटर का टाइप्स बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रकार। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। देयर आर एज फ्लो, जो नीचे में दिया गया है। फर्स्ट बताता है डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड है एनालॉग कंप्यूटर और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कहता है कि ये कंप्यूटर विच मेजर डिजिटल डाटा एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन। यानी कि कंप्यूटर जो है मेजर मेजर मतलब मापता है डिजिटल डाटा को और पूरा कर देता है अर्थमेटिक और लॉजिक फंक्शन को, उसको जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, डिजिटल को 4 भागों में बांटा गया है। DRS फ्लो जो नीचे में दिया गया है। तो फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और 4 है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर लिखता है कि इट इज ए रेफर टू वेरी अ स्मॉल साइज, इसका साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है। इट वाज डेवलप्ड फर्स्ट IBM, सबसे पहले इसका डेवलप जो हुआ है, विकास जो हुआ है फर्स्ट IBM में हुआ है। और IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग, यानी कि इसका डेवलप जो हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस मार्केटिंग से इसका विकास हुआ है। इट इज ए सिंगल यूजर सिस्टम, यह जो है एक अकेला यूजर सिस्टम है। और अकेला मतलब समझ ही रहे हैं, यानी कि हम लोग आज के ज़माना में मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल में कोई कोई मोबाइल में ऐसा होता है कि सुविधा देता है कि एक मोबाइल में आप एक ही सिम लगा सकते हैं, उससे अत्यधिक का सुविधा नहीं देता है। तो आप एक मोबाइल में कितने सिम को ऐड कर पाएंगे? एक ही, चाह कर भी आप 2 नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका सुविधा एक दिया है। उसी प्रकार से आप जब सिस्टम लेते हैं तो अगर माइक्रो कंप्यूटर लेते हैं तो आपका एक सिस्टम से आप एक ही मॉनिटर कनेक्ट करने का सुविधा देता है। तो आप एक बार में कितना मॉनिटर को कनेक्ट करेंगे? एक मॉनिटर को, और एक बार में एक ही पर्सन काम कर सकते हैं। तो वही आपका यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर लिखता है कि इट इज ए रेफर टू वेरी स्मॉल साइज, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर का साइज भी होता है बहुत ही छोटा। और कहता है कि यह जो है एक सिंगल यूजर सिस्टम है, यानी कि यह एक अकेला यूजर सिस्टम है। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर का सिस्टम जो आता है उसमें एक ही मॉनिटर कनेक्ट करने का सुविधा देता है, तो एक बार में एक ही पर्सन काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक आपका सिंगल यूजर सिस्टम है। यहाँ देखिए लिख भी रहा है कि इन द सिस्टम ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम, यानी कि इस सिस्टम पर एक बार में एक ही व्यक्ति बैठ के काम कर सकता है। इट वाज बुल्ड अराउंड 8 बिट माइक्रो प्रोसेस चिप्स, इसका बनावट जो होता है 8 बिट माइक्रो प्रोसेस चिप की तरह। इट डज ऑल टाइप्स ऑफ HLL, यह सभी प्रकार के काम करता है HLL में। और HLL मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हुआ उच्च स्तरीय भाषा में काम करता है। आगे लिखता है माइक्रो कंप्यूटर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर जो होता है 3 प्रकार के होता है, जो है PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, PCAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, PCXT पर्सनल कंप्यूटर एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी। आगे है मिनी कंप्यूटर, यहाँ पर डिफिनेशन लिखता है मिनी कंप्यूटर इज बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि मिनी कंप्यूटर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि इट इज ए ऑल्सो ए मल्टी यूजर सिस्टम। अब यहाँ पर मिनी कंप्यूटर के बारे में लिख रहा है कि ये जो है एक मल्टी यूजर सिस्टम है, और मल्टी मतलब हो गया बहुत सारा। यानी कि अभी हम लोग पढ़े माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़े? सिंगल यूजर सिस्टम। यानी कि यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि सिंगल यूजर सिस्टम जो है एक
ओनली वन पर्सन काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम से आपका एक ही मॉनिटर कनेक्ट करने की सुविधा देता है, तो एक बार में कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं? एक। लेकिन ये मिनी कंप्यूटर कहता है कि ये मल्टी कंप्यूटर है। मल्टी मतलब यानी कि ये जो मिनी कंप्यूटर का सिस्टम जो देता है, एक सिस्टम में एक से अत्यधिक मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक से अत्यधिक मॉनिटर को कनेक्ट करेंगे तो एक बार में बहुत सारा व्यक्ति बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कभी कभी मोबाइल है तो मोबाइल में आपका एक मोबाइल में एक सिम एडजस्ट करने के लिए सुविधा देता है, तो हम लोग कितने सिम को एडजस्ट कर सकते हैं? एक ही। लेकिन कोई कोई मोबाइल है कि आपका एक से अत्यधिक सिम यानी कि 2-3 सिम भी एडजस्ट करने की सुविधा देता है, तो आप उस मोबाइल में एक से अत्यधिक सिम को एडजस्ट कर सकते हैं और एक से अत्यधिक सिम का यूज कर सकते हैं एक ही मोबाइल में। उसी तरह से आपका मिनी कंप्यूटर जो आता है, इस सिस्टम में एक से अत्यधिक मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं और एक से अधिक मॉनिटर को कनेक्ट करेंगे तो एक बार में एक से अत्यधिक व्यक्ति बैठ के काम कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन में लिखता है कि मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा तो होता ही है, बट ये एक मल्टी यूजर सिस्टम है, यानी कि एक बार में एक से अत्यधिक मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं और एक से अत्यधिक पर्सन काम भी कर सकते हैं। इट CPU स्पीड इज 1 MPS। इसका जो CPU का स्पीड जो होता है 1 MPS होता है, और 1 MPS का फुल फॉर्म हो गया मिलियन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 मिलियन के स्पीड से ये काम करता है। इट इज मेनली यूज इन रेलवे रिजर्वेशन एंड बैंकिंग सेक्टर। इसका मेन रूप से यूज कहाँ होता है? तो रेलवे और बैंकिंग में। नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। कहता है कि इट इज ए मल्टी यूजर सिस्टम। ये क्या लिख रहा है कि यह जो है एक मल्टी यूजर सिस्टम है। मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड फास्टर CPU स्पीड। यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है प्रोवाइड मतलब सुविधा देता है, लार्ज मतलब बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा, यानी कि इसका स्टोर करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है, और CPU का स्पीड जो होता है बहुत ही तेज होता है। इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज 2 to 10 MPS। इसका जो काम करने का प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया जो है 2 से 10 MPS है, और MPS मतलब क्या होता है? मिलियन पर सेकेंड, यानी कि 1 मिलियन में 2 से 10 मिलियन के स्पीड से काम कर सकते हैं। आगे लिखता है कि इट इज जनरली यूज इन नेटवर्किंग पर्पस। इसका मेन रूप से यूज क्या होता है? तो नेटवर्किंग उद्देश्य में। आगे है सुपर कंप्यूटर। लिखता है कि सुपर कंप्यूटर इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। यानी कि ये जो सुपर कंप्यूटर जो होता है, बिगेस्ट मतलब बहुत बड़ा, मस्त मतलब बहुत अच्छा, और पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली। यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। आगे लिखता है कि द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर इज वेरी हाई कंपेयर्ड टू माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर। यानी कि इसका प्रोसेस मतलब प्रक्रिया मतलब साफ शब्द में समझिए काम, यानी कि इसका काम करने का स्पीड जो है, चाल जो है बहुत ही हाई है। हाई मतलब उच्च है। किससे? तो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। कहता है कि ये कंप्यूटर विच मेजर कंटेन्स चेंजिंग डाटा सच ए टेम्परेचर कन्वर्ट इनटू नंबरिंग वैल्यू। यानी कि ये कंप्यूटर जो है मेजर मतलब होता है मापना, यानी कि मापता है। कंटिन्यू मतलब होता है लगातार। चेंज मतलब बदलना, यानी कि बदलते रहता है किसको? तो डाटा को। सच एज जैसे में टेम्परेचर कन्वर्ट इनटू नंबरिंग वैल्यू, जैसे में आपको टेम्परेचर को बदल देता है नंबरिंग वैल्यू में, उसको हम जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे मैं एग्जांपल में बताया है, स्पीड मीटर, वोल्ट मीटर, थर्मामीटर, डीसी। स्पीड मीटर एग्जांपल के लीजिए
जैसे में गाड़ी उड़ी चलाते हैं, बाइक उइक चलाते हैं, तो बाइक में आपका स्पीड मीटर लगा हुआ रहता है। तो स्पीड को तो हम लोग माप हम लोग स्पीड कैसे पता करते हैं? स्पीड मीटर से पता करते हैं। जस्ट लाइक मेरी जब गाड़ी चल रही है तो हम लोग पता कैसे करते हैं कि किस स्पीड में मेरी गाड़ी चल रही है? तो वो नंबर देखकर हम लोग पता करते हैं कि किस स्पीड में गाड़ी चल रही है। 60 की स्पीड है कि 90 की स्पीड है कि 80 की स्पीड है। तो वो एक स्पीड मीटर जो है एक कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। क्योंकि आपको स्पीड को मापते हुए वो कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि बदल रहा है क्या चीज़ में? नंबर में। और नंबर को देखकर हम लोग पता कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी जो है किस स्पीड में चल रही है। तो 60 के स्पीड में है कि 80 के स्पीड में है, वो आपका नंबर दिखा रहा है। और नंबर देख के हम लोग पता कर रहे हैं स्पीड को। तो ये आपका एक कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर है। वोल्ट मीटर जस्ट लाइक आप लोग देखिए स्टेपलाइजर लगभग हर घर में है। स्टेपलाइजर का यूज क्या होता है? वोल्टेज को बताता है। और वोल्टेज को आपको बताता है क्या चीज़ में? नंबर में। यानी कि नंबर को हम देखकर पता करते हैं कि मेरे मतलब वोल्टेज कितना है। 250 है, 150 है, 200 है, 300 है। तो वो आपका क्या दिखा रहा है? नंबर में दिखा रहा है। और नंबर में देखकर हम पता कर सकते हैं कि मेरा वोल्टेज कितना है। तो ये आपका एक कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज क्या करते हैं? तो बुखार मापने में। और बुखार मापते हैं तो टेम्परेचर को बदल देता है क्या चीज़ में? डिग्री में। और डिग्री देखकर हम लोग पता करते हैं कि मेरा बुखार जो है किस डिग्री पर है। 80 के डिग्री पर है, 90 डिग्री बुखार है कि 100 डिग्री है कि 110 डिग्री है। तो ये भी आपका एक कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? तो थर्मामीटर, सॉरी, एनालॉग कंप्यूटर। तो ये सब आपका एक कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? तो एनालॉग कंप्यूटर है। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। कहता है कि कंप्यूटर विच प्रोसेस द फीचर ऑफ बोथ डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर इन नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि एक कंप्यूटर जो है प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, यानी कि भविष्य के लिए दोनों काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर भी काम करता है और एनालॉग कंप्यूटर भी काम करता है। उसको हम क्या जानते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। थैंक यू फ्रेंड।